आप देख रहे हैं आपका हरकारा और मैं शशि रंजन कुमार मिश्रा। आज हमारे साथ हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह। सर गांधी भवन के कैंपस डायरेक्टर भी हैं। और सर से आज हम जिस विषय पर चर्चा करने आए हैं वो संस्कृत है और संस्कृत भाषा के भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, क्या करियर है इस भाषा का, कैसे छात्र अपना करियर देख रहे हैं इस भाषा को लेकर। इन्हीं कुछ विषयों पे चर्चा करने आए हैं कुछ प्रश्नों के साथ। सर का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हरकारा पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला कि संस्कृत जो भाषा है ये देव भाषा है और वैज्ञानिकों की भाषा है, ऐसा कहा जाता है। सर संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, इसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, विश्व की जितनी भी परिष्कृत भाषाएं हैं उसमें संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भी है और सबसे वैज्ञानिक भी है। मैं तो इसको इस रूप में देखता हूँ कि भारतवर्ष के ज्ञान का कोई ऐसा प्रक्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, ज्ञान की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसका मूल स्रोत संस्कृत वाङ्मय में न हो। यही कारण है कि शुरू से पूरे वैश्विक स्तर पे संस्कृत भाषा शोध और आकर्षण के केंद्र में रही है। आज विदेशों में संस्कृत भाषा पे बहुत काम हो रहे हैं, बहुत शोध हो रहे हैं। इस भाषा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि कोई ऐसी विधा नहीं है जो इसमें समाहित न होती हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे दर्शन हो, चाहे विज्ञान हो, कला हो, संगीत हो। ज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं सबका मूल संस्कृत भाषा में निबद्ध है। आज इस वैज्ञानिक युग में संस्कृत भाषा जनजीवन से कैसे जुड़े अथवा जनजीवन को संस्कृत से कैसे जोड़ा जाए, यह सर्वाधिक विचारणीय प्रश्न है। सर संस्कृत भाषा में आपकी रुचि कब जगी? स्नातकोत्तर में अपने गुरुजनों के सानिध्य में मैंने संस्कृत का विस्तार से अध्ययन शुरू किया और संस्कृत भाषा में जो ज्ञान के स्रोत हैं उसका जब विशेष रूप से अवगाहन शुरू किया और पीएचडी करने के दरमियान या फिर जब मैंने डीलिट अपनी पूरी की और इस पूरे क्रम में अध्यापकीय जीवन में जब मैंने संस्कृत वाङ्मय को बहुत विस्तार से पढ़ा और तो लगा कि संस्कृत में जो ज्ञान का वैविध्य है, ज्ञान का इतना सागर है कि इसको तो मैंने पढ़ने के लिए, जानने के लिए एक जन्म काफ़ी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यदि कभी दोबारा जन्म मिले तो फिर से संस्कृत पढ़ने का मौका मिले और संस्कृत के उन तमाम ग्रंथों को, उन तमाम जो ज्ञान का भंडार है उसको किसी हद तक एक उसका कण भी जो है ना हमको प्राप्त हो सके, वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ, यह अब कामना होती है। सर ऐसा देखा जाता है कि छात्रों में संस्कृत भाषा को लेकर उतनी रुचि नहीं दिखाई देती है, तो उनको उनके अंदर ये रुचि कैसे जगे? कि देखिए, एक तो समाज में भी और यूथ में भी इस बात को लेकर थोड़ा मतिभ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसा यूथ को लगता है, युवाओं को ऐसा लगता है, छात्रों को ऐसा लगता है कि इस भाषा में रोजगार की संभावनाएं नहीं हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि संस्कृत भाषा में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आप संस्कृत पढ़ के शिक्षक बन सकते हैं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्राध्यापक बन सकते हैं, बैंकिंग सेवा में जा सकते हैं, प्रबंधन के क्षेत्र में जा सकते हैं, सेना में धर्मगुरु के पद पर जा सकते हैं और इतिहास, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को पढ़कर या फिर समाजशास्त्र के अन्य विषयों को पढ़ के जो आप जिस पद पे जा सकते हैं, करियर की जो संभावनाएं हैं, जो एवेन्यूज़ हैं, वो सभी संस्कृत भाषा पढ़ने के बाद भी आपके लिए विद्यमान हैं। किंतु एक मतिभ्रम की स्थिति बनी रहती है छात्रों में कि संस्कृत पढ़ के क्या होगा, और इसके लिए एक समाज का ऐसा वर्ग जो इस बात को समझता नहीं है, वह भी और कहीं न कहीं किसी हद तक हम शिक्षक जो संस्कृत के अध्येता हैं अपनी बात को उस तरीके से संक्रांत नहीं कर पा रहे हैं, युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को बता नहीं पा रहे हैं कि संस्कृत में कितनी संभावनाएं हैं। इतना क्लासिकल लैंग्वेज है ये, इसका साहित्य इतना समृद्ध है, इसका व्याकरण इतना वैज्ञानिक है कि यह इस भाषा की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। अभी आप देखिए, नई शिक्षा नीति
बहुत स्पष्ट रूप से खुलकर संस्कृत के लिए जो है संस्कृत ज्ञान प्रणाली की बात कर रही है। ये पहली बार इस शिक्षा नीति में ऐसा लग रहा है जैसे कि यह भारत की शिक्षा नीति हो और इसमें भारतीयता हो और भारत के जनमानस की आकांक्षाओं के अनुकूल यह शिक्षा नीति दिख रही है। मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति का ठीक तरीके से यदि क्रियान्वयन हो गया तो संस्कृत भाषा के प्रति अभिरुचि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी छात्रों की, और फिर से हमारा जो सपना है विश्वगुरु बनने का, उसकी दिशा में निश्चित रूप से हम 5 कदम आगे बढ़ेंगे। हमारा देश फिर से ज्ञान के वैभव को पूरे विश्व में आलोकित कर पाएगा, ज्ञान हमारा उन्मेषित हो पाएगा। सर, संस्कृत भारत में मुख्यतः संस्कृत भारत में जो यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटीज, इससे अधिक हमें विश्व में जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इन जगहों में देखा जाता है कि संस्कृत भाषा के तरफ लोगों की रुचि व्यापक स्तर पे है। लोग ऐसा चाहते हैं कि हाँ संस्कृत पढ़ें। एक तरह से जैसे अपने यहाँ पश्चिमी सभ्यता का आवरण झलकता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति और खासकर संस्कृत भाषा के प्रति लोगों का रुचि दिख रहा है, लेकिन उतनी रुचि भारत में नहीं दिख रही है या उतने यूनिवर्सिटीज़ भारत में नहीं है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, भारत से बाहर पूरे विश्व में मुझे लगता है कि कम से कम 100 ऐसे कंट्री होंगे जहाँ पर संस्कृत भाषा किसी न किसी रूप में पढ़ाई जाती है। वो चाहे इंडोलॉजी के रूप में हो, लैंग्वेज के रूप में हो, अथवा भाषा विज्ञान के किसी शाखा के रूप में हो। संस्कृत भाषा भारतीय भाषा परिवार की सबसे उन्नत भाषा है और इस भाषा ने भारतीय भाषा परिवार के सभी भाषाओं को परिष्कृत करने का काम किया है, उनको परिमार्जित करने का काम किया, उनको समृद्ध करने का काम किया है। तो जिस भाषा की इतनी महनीयता है, जिस भाषा ने पूरे विश्व की भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करने का काम किया है, निश्चित रूप से उस भाषा के प्रति हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए, हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज भारत की पहचान पूरे विश्व में यदि किसी बात से है तो वेदों को लेकर है, श्रीमद् भगवद गीता को लेकर है, हमारी जो ज्ञान की जो विधाएं हैं उनको लेकर है। और इस बात को हमें कहीं ना कहीं पहुंचाने की आवश्यकता है, अपने यूथ को, अपने युवाओं को ये बात बताने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ जो ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान का हमारा वैभव है, उसमें पूरी तरह से विज्ञान है। जैसे आज मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, तो जो बच्चे मेडिकल साइंस पढ़ते हैं उनको अंग्रेजी माध्यम में मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए मिलता है, अभियांत्रिकी की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होती है। मैं पूछता हूँ कि क्या जब अंग्रेजी भाषा नहीं थी तब हमारे यहाँ चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई होती थी अथवा नहीं होती थी? हमारे यहाँ अभियांत्रिकी की पढ़ाई होती थी कि नहीं होती थी? हमारे शिक्षा का माध्यम संस्कृत हुआ करता था। और संस्कृत में जो चिकित्सा शास्त्र के, विज्ञान के, अभियांत्रिकी के, रसायन शास्त्र के जो मूल ग्रंथ हैं, आज उसको कहीं बताने और उसको पढ़ने की आवश्यकता है। चरक संहिता, श्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और भी जो अन्यान्य ग्रंथ हैं, उन सबको यदि आज प्रस्तुत किया जाए, उसको ठीक तरीके से बताया जाए, तो वो विज्ञान के सभी तत्व वहाँ पे उसी रूप में प्रस्तुत हैं। सर, विश्व संस्कृत भाषा को कैसे देखती है और विश्व का झुकाव इसके तरफ क्यों है? देखिए, अब तो ये स्थापित सत्य है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। अब यदि नासा के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी। देखिए, संस्कृत भाषा जैसे बोली जाती है, वैसे ही लिखी जाती है, वैसे ही पढ़ी जाती है। अब यदि हमको संस्कृत में अर्थ गौरव की अपार संभावनाएं हैं, हम अधिक से अधिक बातों को कम शब्दों में कहने का जो सामर्थ्य संस्कृत भाषा में है, वह विश्व के किसी भाषा में भी नहीं है। दूसरी बात कि यदि हम कहें कि रामः आम्रम खादति, हम इसको आम्रम खादति रामः, खादति रामः आम्रम, कुछ भी कह दें, कर्ता, कर्म, क्रिया, किसी को भी कहीं रखकर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं और अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह इस भाषा की वैज्ञानिकता है। इस भाषा की वैज्ञानिकता यह है कि पाणिनि के काल से जो इसका जो व्याकरण चला आ रहा है, उसमें आज तक कहीं किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हुई है। अब
नासा जो है इस पर बहुत स्पष्ट रूप से कार्य कर रहा है कि अंतरिक्ष से जो संदेश का आदान प्रदान होगा वो संस्कृत भाषा में कम शब्दों में और बहुत सटीक तरीके से जो है ना उसको संप्रेषित किया जा सकता है। ये तमाम कारण हैं और विश्व का पूरा झुकाव आज भारत की तरफ है। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो निश्चित रूप से जो भारत के ज्ञान का वैविध्य है उसके तरफ भी विश्व के लोगों की दृष्टि जा रही है। और जब भारत के ज्ञान की तरफ लोगों की दृष्टि जाएगी तो संस्कृत की तरफ तो दृष्टि जानी है।